बच्चों, पिछली बार स्वाध्याय पर बात किया था। ये तो लगभग हम हर बार कहते हैं कि कुछ पढ़ने की आदत डालना है कि नहीं, लेकिन पढ़ने में आप लोग काम ही पढ़ना है, अध्ययन कर रहे हो, उसमें चित्त की एकाग्रता, मतलब पढ़ने में ध्यान लगे, मन लगे। हमने तो ऐसे अपने साथियों में देखा है एक आध को कि इतना ज़्यादा एकाग्र हो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था कि उनके कमरे में हम जाके कोई चीज़ उठा के ले गए तो उन्हें मालूम ही नहीं हुआ, इतना मतलब पढ़ने में ध्यान होता था। ये डेवलप कैसे हो, विकसित कैसे हो? तो जब मैं बताता हूँ तो हमें मुरारी बापू की याद आती है। वो ये कहते हैं कि उनका जो सुना था कि बच्चों को 1 घंटा परमात्मा को देना चाहिए। परमात्मा को देने का मतलब भगवान की याद करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो मुख्य साधना है, ये जो यहाँ का मेन सत्संग होता है, उसमें मतलब सिर्फ ये कहा गया, उसमें ये जो सिद्धांत ये है कि जो भी काम आपके पास है उसको अच्छे से अच्छी तरीके से करना चाहिए और भगवान की याद में करना चाहिए, और उसका तरीका भी बताया। तो अब आपका है पढ़ाई, मन आपका घूम घाम के पढ़ाई पर ही आना चाहिए। ठीक है, स्कूल में गए, होमवर्क दिया हुआ है, जो नहीं आया उसको नोट कर लिया, फिर जाके टीचर से पूछ लिया। और हम लोग ये भी अपने अनुभव से बताते हैं कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हो, तो सेल्फ स्टडी पर जोर देना है, कोचिंग वगैरह नहीं। होता है ऐसे बहुत से टॉपिक समझ में नहीं आते तो वो टीचर से पूछा जा सकता है या किसी भी कोचिंग वाले से पूछा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि आदत ही बना ले। वो तो बहुत ये आदत तो ऐसी बन जाती है कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं बाद में चल के जब कंपटीशन वगैरह टाइम आता है। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। और तरीका भी बहुत आसान, क्या? खाली समय ही भगवान को देना है। और खाली समय कौन सा है? जब आप नहा रहे हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, उसके बाद 6 घंटा खाली ही है। खाना खा रहे हो, खाली है। स्कूल बस में बैठ के जा रहे हैं, खाली है, अगर गपशप नहीं कर रहे हो तो। और उसका तरीका भी बताया, खास करके वो जो सोते समय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि आज क्या कहते हैं कि हमने दिन में क्या किया, किसी का दिल तो नहीं दुखा हमारे काम से, किसी की हमने मदद की, अच्छा काम किया तो भगवान आपकी कृपा से हो सका। कौन भगवान? जिसको आप मानते हो, हैं, जिस भगवान को मानते हो। तो इसमें कहीं अलग से कोई समय तो देना नहीं, सिर्फ आपके मतलब विचारों को दिशा देनी है। जैसे अभी आपको ये मैडम बता रही थी कि आप अपने विचार शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, तो इसी से तो आ जाएगी पवित्रता। अपने काम से काम, और अगर खाली समय तो भगवान की याद। दूसरा, अभी रामायण में पढ़ा गया था कि दुष्टों के साथ भगवान न दें। पढ़ा गया था कि नहीं पढ़ा गया था? तो ये तो आप जान ही जाएंगे कौन अच्छा बच्चा है, कौन मतलब अच्छा नहीं है। अवॉइड करो, उसको नमस्ते ज़रूर करो, वो जैसा भी है, लेकिन साथ नहीं करना है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। और अगर आपके मन में, और ये हम लोग 2 साल से कह रहे हैं, बड़ा अफसोस की बात है, आज तक आप लोग किसी समझ में नहीं आया कि कहाँ है आपकी नोटबुक। कोचिंग में जाते हो तो कापी तो ले जाते हो यार, कि नहीं ले जाते हो? किसी के पास मतलब यहाँ आने, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए, अध्यात्म के लिए, यू डोंट हैव बुक, कॉपी। फेल हो रहे हो नहीं हो रहे हो? अरे तो जब बेसिक में ही फेल हो। अब देख लो, हमारी उम्र कितनी है? 80 वर्ष। ये हमारी नोटबुक है। हम तो अपनी नोटबुक लेके सत्संग में आए हैं। पिछली बार हमने क्या बात किया था, इसमें हमने नोट किया है। जो बात अच्छी लगती है नोट कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। और ये कोई हम अपने आप, जिसे हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसे हमको एक बहुत नेशनल प्रोफेसर थे और हमारे ऑफिस में, हमारा कमरा उनका बगल में था, तो उन्होंने हमको यही बताया था। उन्होंने हमको बताया नहीं कि आप करिए, उन्होंने हमको एक आधा
एक पैराग्राफ का नोट था दिया, उसमें किसी विद्वान ने लिखा था कि हमेशा आपको एक कागज़ ऐसा और पेन अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे विचार आ जाते हैं और वो फिर भूल भी जाते हैं। जैसे ही लगा कि ये विचार अच्छा है, ये बता रही ना कि अच्छे विचारों को अपने में डेवलप करो, तुरंत उसे नोट कर लिया, तो भूलेगा ही नहीं। और देख लो, हम तो तब से करते हैं भाई, आज 30-40 साल हो गया और रोज़ करता हूँ। देखिए हम आए ना सत्संग में, लेकर के आए, तो कापी तो आप लोग बनाओ, ठीक है ना, उसके ऊपर लिखो अध्यात्म, बढ़िया कापी लो, कागज़ चढ़ाओ, अध्यात्म है, मतलब वो आपकी भगवान को याद करने की कापी है। वो ये कपियाँ देखते ही आपको याद आ जाएगी भगवान, जिस भगवान को आप मानते हो। और ये कोई जरूरी नहीं कि ज़बरदस्ती उसको भगवान को याद कर रहे हो, जब ख्याल आ गया याद कर लिया, जब ख्याल आ गया याद किया, या सोते समय तो आदत बना ही लो, हैं। धीरे धीरे नहाने जाओगे उसमें भी आदत आ जाएगी, भगवान की आने लगेगी, खाने बैठोगे तब भी आदत। इसी तरीके से भगवान से क्या होगा, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चित्त एकाग्र होगा, और उसका रिफ्लेक्शन आप देखोगे अपने क्या कहते हैं कि इसमें पढ़ाई में, इम्तिहान में, नंबर आने में। अभी आप शुरू कर रहे हो, मान लो किसी का नंबर वाले 50%, 60%, 80% आता है, जैसे जैसे आप इस आदत को बढ़ाते चले जाओगे, आप देखोगे कि वो बढ़ता चला जा रहा है। और यही कारण है। तो छोटी छोटी बातों से बेटा बहुत फर्क पड़ता है। और ये बड़ी बड़ी बातें अध्यात्म की और रामायण महाभारत की, वो तो आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बेसिक बुक तो रामायण आप पढ़ ही रहेंगे। दुष्ट संग दे विधाता, आज ही देखो, हमको तो ध्यान में आ गया, आपको भी किसी न किसी को जरूर आया होगा, तुरंत वही अपनी कॉपी निकाला, दुष्ट संग दे विधाता लिख लिया। तो बाद में कोई पढ़ोगे तो फिर ये हो जाएगा। तो जैसे बच्चों को घर में हम बताते हैं ये करो ये न करो, वैसे तो है यहाँ, और कौन सा, यही सत्संग है भाई, आप लोगों का यही सत्संग है, हम और क्या बताएंगे। तो आप लोग अच्छे बच्चे बनो, क्योंकि सरिता जी के जीवन का उद्देश्य है कि अपने देश के बच्चे अच्छे नागरिक बने, और ये उसी का प्रोसेस है, हैं। ये देखिए दिनेश जी और ये मिल करके आप लोगों को ये सुविधा दिए हुए हैं। तो या तो अपना काम या तो भगवान की याद। अरे हमारा कहने का मतलब कि लड़ाई झगड़ा मार पीट है, हंसी मजाक ये बंद कर दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसी में एक चीज़ और जोड़ लो कि जिससे कि कम से कम ये सब करते करते 1 घंटा तो हो जाए ना 24 घंटे में भगवान की याद का। और ये क्या हो तो 6 हो जाएगा, अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके सोओगे तो सोने के तो 6 घंटे ही बदल जाते हैं भगवान के अंदर। ठीक है बच्चा, तो आप लोग अच्छे बच्चे बने हैं।